नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के 100 एमसीक्यू जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। ये 100 एमसीक्यू छांट के लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 के 100 पूरे याद करना है आपको। अपने आप से ईमानदारी बरतिए और अच्छे से ये वीडियो लगाइए। एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एग्जाम का कट ऑफ जाता है 70 से 80। आपको टारगेट भी 70 से 80 का दे रहे हैं। देखते हैं आप लोगों में से कौन 70 से 80 प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रोज साइंस के वीडियो पढ़ना चाहते हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मैं आपको प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। अभी तक 5000 साइंस के क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लास्ट में मिलते हैं, आपसे बताना कितने प्रश्न सही गए। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता जो है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी है? तो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जो मिश्र धातु उपयोग होती है उसका नाम है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म करना पड़ेगा। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण आपका वनोन्मूलन है। ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के लिए आपका सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जैव विविधता के लिए खतरा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और किसका? तो मसाला जो मिश्रण होता है जिससे आप घर वगैरह बनाते हैं, जल बालू और जिप्सम का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है आपसे, अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस से आपके आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो कैसी हैं? तो रेड डाटा बुक संकटापन्न जातियों के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर संकटापन्न राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बेकिंग सोडा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होती है आपके नीले प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया है? ये क्वेश्चन हो चुका है, आपको पता है। संकटापन्न पादप एवं जंतु जीव जंतु का जो है वर्णन दिया रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प आपका जिंक ऑक्साइड कहलाता है। यहां पर जिंक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होते हैं? तो यदि प्रकाश तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरेंगी तो तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों ही जो है प्रभावित हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका धान का खेत होता है। ऑप्शन नंबर ए धान का खेत यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस एक का रजत नहीं होता? किस एक में रजत नहीं होता मतलब सिल्वर नहीं होता? तो आपको बता दें, जर्मन सिल्वर, वो नाम का जर्मन सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है।
अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोगों में से कितने लोग साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं, लूसेंट स्पीडी याद है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो प्रकाश का जो है नीले और लाल प्रकाश जो है प्रकारों के पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। आपको पता है कि पृथ्वी में जल सबसे ज्यादा पाया जाता है, पानी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी में जल का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत जल है पृथ्वी पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शुष्क शैल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो शुष्क शैल में आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में उपयोग होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्रुक्स कांच सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, चिलीशिरा किसका सामान्य नाम है। तो चिलीशिरा जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तारे टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है। वानस्पतिक उद्यान पूछा गया है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। तो वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, लिथियम सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर लिथियम एवं ओस्मियम इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत जो है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो जो गन पाउडर होता है उसमें जो मिश्रण होता है आपका, एक तो चारकोल होता है, दूसरा सल्फर होता है, तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी चारकोल सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो सूर्य छिपने से पहले प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी के कारण दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरा जामुन यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, वो गहरा जामुनी यौगिक कौन सा होता है। वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका उपयोग किया जाता है, गहरा जामुनी कलर का होता है, एंटीसेप्टिक प्लस डिसइंफेक्टेड के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किस चीज के लिए, आपको ये बताना है। तो आपका जो अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपकी मोटरसाइकिल या जो स्कूटर है, स्कूटी है, उसमें जो कांच लगे रहते हैं उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है। जो कांच लगे रहते हैं ना मोटरसाइकिल के, स्कूटर में या मोटरसाइकिल में या फिर आपकी स्कूटी वगैरह में, उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल या अवतल। ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताना। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्योंकि पूछा जाता है, लूसेंट स्पीडी सब में दिया है, ठीक है, तो जरूर पता करके बताना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सबसे अधिक जो स्थिर है वो आपका महासागर है। महासागर सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र में आता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो जो फिटकरी होती है वो स्कंदन द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, स्कंदन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, पारसिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? तो इसकी संकल्पना को प्रतिपादित करने का जो जाता है जो है ग्रीनेल्स। ऑप्शन नंबर बी इनको जाता है प्रतिपादित करने का, इसकी संकल्पना क्या नाम है? ग्रीनेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो इसके लिए आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए दूरदर्शी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में होने वाले जो पैदा होते हैं पौधे उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी जीरोफाइट्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है? तो पर्यावरणीय दृष्टि से आपका कार्बनिक कृषि ऑप्शन नंबर ए ये उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सूक्ष्म कोशिका या जीवों को आवर्धित प्रतिबिंब देखना है तो संयुक्त कंपाउंड जो है आपका सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, किस हेतु? एपीफाइट्स वो होते हैं जो यांत्रिक मदद हेतु, मतलब आपका ये जैसे पेड़ है तो इस पे आपने देखा होगा, इस पेड़ पे ऐसी ऐसी बेल लपटी जाती है, वो एपीफाइट्स में आती है, यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो बॉक्साइड अयस्क किसका है? तो ये एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो घड़ी के जो बारीक पुर्जे होते हैं आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं उसको देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आवर्धक लेंस राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए आपका दक्षिणी 24 परगना का जो है सजने खाली जंगल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोस्तों कि मोती का रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा मोती के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरबीन क्या है? तो दूरबीन जो है आपकी दूर की वस्तु देखी जा सकती है दूरबीन से। ऑप्शन नंबर ए दूरबीन राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु देखने के लिए। पारिस्थितिक असंतुलन माफ कीजिएगा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो यदि पारिस्थितिक संतुलन बनाना है तो कम से कम जितनी भी हमारी जमीन है ना उसके 33.3% में वन होना चाहिए। मतलब यदि 3 भाग हैं तो 3 भाग में से कम 1 भाग में वन लगा होना चाहिए, बाकी 2 भाग आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं कौन सा है? तो रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम, जिसके भारत में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा थोरियम। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ल्यूमेन एकक है किस चीज का? ये एकक मतलब होता है यूनिट। तो ल्यूमेन जो है आपका वो ज्योति फ्लक्स का एकक है या यूनिट है, ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर मेरे दोस्त। इसमें आपसे पूछा गया है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित
में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो आतिशबाजी में जो रंग आता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। इनके कारण आतिशबाजी में रंग आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति, जिसको दूरदृष्टि दोष हो, उसको कौन सी चीज धुंधली दिखाई देगी, दूर की या पास की? जिसको दूरदृष्टि दोष है उसको दूर की चीज सही से नहीं दिखाई देगी या पास की चीज सही से नहीं दिखाई देगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, दूरदृष्टि चीज को वाले दोस्त को कौन सी वस्तु सही नहीं दिखाई देगी? हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है किससे? तो हाइड्रोफोनिक्स जो आपके होते हैं वो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से होते हैं। हाइड्रोफोनिक्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। अगले प्रश्न में पूछा गया है शुष्क शैल में विद्रुवक का कार्य करता है कौन? तो शुष्क शैल में विद्रुवक का कार्य जो है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है, ऑप्शन नंबर मैग्नीज डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया होता है आपका निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष मायोपिया की कैटेगरी में आता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण बताइए? तो पर्यावरण का अजैव अवयव जो है वायु है आपका, बाकी वनस्पति जानवर जैविक हैं, अजैव अवयव जो है वो वायु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण पाई जाती है? तो प्याज और लहसुन में पोटेशियम के कारण गंध आती है, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो यदि दूरदृष्टि दोष हो तो आपके चश्मे में उत्तल लेंस लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस लगाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभिद है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से करील मरुदभिद है, सरसों अमरबेल और नीम ये मरुदभिद नहीं है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो जिसको चश्मा लगता है उन्हें चश्मा पहने रहकर ही सूक्ष्मदर्शी दिखना चाहिए, तभी क्लियर दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी चश्मा पहने रहना पड़ेगा तभी क्लियर दिखेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं एक जलीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी जिनकी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, जल में उगते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि सिंघाड़े का पेड़, सिंघाड़े का पेड़ क्या है? ये पानी में ही उगता है, तैरता रहता हुआ, आपने देखा होगा पानी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी बायफोकल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो हरे रंग के लिए बेरियम, ऑप्शन नंबर बी के क्लोराइड लवण होते हैं हरे रंग के लिए, बेरियम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता को किसी भी दर्पण या लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? जो बकरी का मांस खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो लिथियम की बैटरी होती है, आपने देखा होगा लिथियम आयन की, Li, ऑप्शन नंबर डी लिथियम की बैटरी मोबाइल फोनों में मुख्यतः उपयोग की जाती है, बाकी अदर भी उपयोग की जाती है, ऑप्शंस के अनुसार आपको आंसर बताना पड़ेगा। बुढ़ापे में दूरदृष्टि बहुत कम हो जाती है, जिसमें लेंस
कैसा हो जाता है? तो दूरदृष्टि दोष बहुत कम हो जाती है और लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक छोटा लेंस हो जाता है बुढ़ापे में। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को किस चीज से रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, वन रोपण यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनों को लगाकर, वनों को रोपकर मृदा अपरदन को आप दूर कर सकते हो। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम लगाया जाता है ट्रांजिस्टर्स में, बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ट्रांजिस्टर में। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो जिसको दूरदृष्टि दोष हो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा कहलाता है? संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जल सबसे ज्यादा पाया जाता है, आपको बता चुका हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था, इसी से मिलता जुलता। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, तो सौर सेलों में आपका सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सीजियम का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपको बता दें कि जो प्लेटें बनती हैं, सौर पैनल जो बनते हैं, उसमें आपका सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की प्लेटें बनती हैं सौर पैनल में। सौर सेल और सौर पैनल अलग अलग हैं, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। निकट दृष्टि दोष की मुक्ति किससे होती है? तो निकट दृष्टि दोष की मुक्ति अवतल लेंस से होती है, दर्पण नहीं, लेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अवतल लेंस सही आंसर हो जाएगा, दर्पण थोड़ी ना लगाओगे आंख में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसको कौन सा दोष होता है? यदि आप दूर का स्पष्ट नहीं देख पाओगे तो निकट दृष्टि दोष होगा। मतलब निकट दृष्टि है और कुछ दोष है, तो किस दोष कौन सा है? दूर का, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष मतलब आपको दूर का सही दिखेगा, पास का सही नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? जहां पर वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में आधी, टाइटेनियम होगी। ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर आपको यदि साफ दिखे तो आपकी आंखें अच्छी हैं, आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, विटामिन ए भरपूर मात्रा में है आपके शरीर में। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु भी मर जाएंगे? सिंपल सी बात है, पौधों को मार दो, ऑक्सीजन कहां से लोगे जनाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी से हम लोग भी टाएं टाएं फिस। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो प्रकाश तरंगे आपकी रेटिना से स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, रेटिना राइट आंसर है। न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए रंध्र किसके लक्षण होते हैं? तो ये शुष्कोभिद के लक्षण होते हैं। न्यूनीकृत पत्तियां, बहुत छोटी छोटी पत्तियां और धसे हुए रंध्र। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। ऑप्शन नंबर ए, लिथार्ज प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो आंख में कॉर्निया लगाया जाता है दाता की आंख का। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक जो है वो राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर ए, राइजोफेरा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम सबसे पहले
फेंके गए थे। तो नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर रेडियम? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। यदि आपको साइंस के ऐसे ही वीडियो पढ़ने हैं तो प्लीज वीडियो को भेज दो दोस्तों को, सभी अपने दोस्तों को वीडियो को भेज दो। हम आपके लिए रोज साइंस के ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना यदि रोज आपको साइंस के वीडियो चाहिए तो। धन्यवाद।